ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। छठ पूजा एक विशेष पर्व है जो बिहार में, पूर्वी भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। पूरे देश में तो नहीं, लेकिन पूर्वी भारत में, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ नेपाल की तराई, कुछ बंगाल, कुछ ऐसे लेकर के ये जो एरिया है उसमें मनाते हैं। त्योहार जब कोई परंपरा बनता है, अब ये भी एक परंपरा है मनाने की, बिहार में विशेष रूप से इसको मनाते हैं, तो कोई न कोई कहानी उसके बीच में छुपी रहती है और उस कहानी का अर्थ होता है, तभी इतनी बड़ी परंपरा चल निकलती है। तो ऐसे ही इसमें भी कहानी है। एक राजा थे, प्रियव्रत नाम था, मनु के वंश में ही हुए थे। उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के लिए कश्यप ऋषि ने यज्ञ कराया। फिर उनकी पत्नी को, उनका नाम था मालिनी देवी, तो उनको जो है पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र मरा हुआ और इसके बाद वो दुखी हो गए कि भगवान ने पुत्र तो दिया, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, देते न देते। गए स्मशान में, वहाँ पे रोने लगे। फिर वहाँ पे एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा कि मेरा नाम देवसेना है, और उसी को छठ मैया कहा गया। फिर उनकी कृपा से इनका वो पुत्र जीवित हो गया, और तब से उस राजा को कहा कि हमारी पूजा की व्यवस्था करो। तब से ये छठ पूजा मनाई जाती है। ऐसी एक कहानी है पुराण में। तो ये तो एक कहानी है। इसके बाद फिर ये इसी को कह कर के लोग मनाते हैं। 4 दिन का ये पर्व होता है, 4 दिन का व्रत होता है, 4 दिन तक इसको मनाते हैं। इसके 3-4 अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे एक तो व्रत करते हैं, तो व्रत में क्या होता है कि निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं, और निर्जला व्रत करने के बाद फिर उसकी विशेषता है कि डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है और फिर लास्ट में उगते हुए सूर्य को दिया जाता है सप्तमी के दिन। एक ये इसकी विशेषता है। निर्जला व्रत है, और डूबते सूर्य को अर्घ है, उगते हुए सूर्य को अर्घ है। ये प्रमुख बातें हैं इसकी। तो इस तरह से ये मनाया जाता है 4 दिन तक। 4 दिन तक मनाना क्या है, डूबते उगते सूर्य को अर्घ देना क्या है, छठ मैया क्या है, छठ व्रत क्या है, और सबसे प्रमुख है भगवान सूर्य, ये क्या है। तो इस तरह से 4-5 बातें हैं, और राजा की कहानी तो है ही, उसको भी बताएंगे उसका अर्थ क्या है। सूर्य की उपासना का पर्व होने का मतलब ये नहीं है कि पुराणों में सूर्य की बात आई है, स्थान स्थान पे सूर्य एक देवता है। तो सूर्य कोई देवता नहीं है। सूर्य का मतलब होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकाशदाता सूर्य मैं हूँ। भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य के जैसे नेत्रों वाले हैं भगवान। तो परमात्मा स्वयं ही सहज प्रकाश स्वरूप है, और वही सबसे सारे प्रकाश के मूल स्रोत वही हैं। तो सहज प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है वो क्या है, वो सूर्य है, और वह परमात्मा हमारे सबके हृदय में विराजमान है। और ये देवसेना क्या है, सूर्य की बहन है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, सूर्य की बहन है, ये देवसेना है। तो इसलिए अब छठ पूजा क्या है, तो छठ पूजा छठी, इसी को छठ मैया भी कहते हैं,
और इसी को देव सेना भी कहते हैं, और इसी को छठ मतलब सृष्टि भी कहते हैं, इसी को प्रकृति भी कहते हैं। तो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा और उनकी शक्ति दो ही है, परमात्मा है और उनकी शक्ति है। आदि शक्ति जिन जग उपजाया, चौ अवतरे मोरी है माया। आदि शक्ति, तो वो आदि शक्ति किसकी शक्ति है? परमात्मा की शक्ति है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा की शक्ति है, विद्यमान है, और उसी को प्रकृति कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, षष्टि कहते हैं, उसी को कई नाम है, उसी को छठ मैया कहते हैं। तो ये संपूर्ण इनके व्रत का परिणाम क्या है कि सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो बाहर तो लोग व्रत करते ही रहते हैं, सभी कामनाओं की पूर्ति किसी की नहीं होती है। अब जैसी श्रद्धा होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यो यो याम तन भक्ति श्रद्धा चित मिच्छति। जो जो भक्त श्रद्धा से किसी भी जगह पर, पेड़ पत्थर पानी में कहीं भी श्रद्धा से पूजा करता है तो उसको मैं फल देता हूँ। देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है, देवता होता तो देवता ही फल देता। बोले उसकी श्रद्धा को मैं पुष्ट करता हूँ, फल उसको मिलता है। फल भी नाशवान है, देवता भी नाशवान है, तो नष्ट हो जाता है। तो बाहर ऐसे कोई छठ मैया नहीं है अलग से कि भाई अलग से कोई देवी हो। जो भी देवी के नाम है वो सब प्रकृति के हैं, परमात्मा की शक्ति के नाम है अलग अलग। तो इसलिए ये क्या है? छठ देवी, छठ मैया, तो माने छठ माने सृष्टि देवी अर्थात प्रकृति अर्थात ईश्वरीय शक्ति। तो ईश्वरीय शक्ति, इसी से तो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश होता है भगवान के अंश मात्र से। तो सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। भगवान की माया ही तो रचना करती है ब्रह्मांडों की, और उनको पालन परिवर्तन और संहार होता रहता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं मयि अध्याक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत पे परिवर्ते। मेरी अध्यक्षता में ये माया त्रिगुणमयी प्रकृति, उसी को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, इस संसार को उत्पन्न करती है और पालन करती है और संहार करती है। तो ये जो उत्पत्ति पालन संहार करने वाली जो ईश्वरीय शक्ति है, इसी को यहाँ पे छठ कहा गया है, छठ मैया कहा गया है। तो इसलिए ये सूरज की बहन है। तो सूरज मतलब सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा। तो इसका मतलब है कि उनका नाम क्या है? देवसेना। देवसेना का मतलब देवी संपद। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू देवी संपद को प्राप्त हुआ, इसीलिए तू मुझे प्राप्त होगा। तो देवी संपद विमोक्षा है। देवी संपद के 24 लक्षण हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांति प्रश्नम दया भूते श्लोलोप्तम आर्जवम भीर चापलम। फिर दूसरे श्लोक में बताए अभय सत्य संशुद्धो ज्ञान योग व्यवस्थितो दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नात्मानता भवंत संपदम देवी अभिजातस्य भारत। ये 24 लक्षण है। अहिंसा है, तप है, भय से रहित होना, अंतःकरण की शुद्धता, परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए, ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति, ये भी देवी संपद का लक्षण है। ज्ञान योग व्यवस्थित, दान सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों का दमन दमश्च यज्ञश्च यज्ञ का अनुष्ठान, स्वयं का अध्ययन, मन से इंद्रियों को तपाना तप, ये क्या है? देवी संपद है, ये देव सेना है, यही छठ मैया है। और इसी को तेज, ईश्वरीय तेज का मिलना, क्षमा करने की शक्ति, तेज क्षमा धृति धैर्य, अंतःकरण की शुद्धता, अद्रोह प्राणियों में द्रोह बैर भाव से रहित होना, अपने में पूज्यता के भाव का अभाव, अहिंसा अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला आचरण, ऐसे 24 लक्षण हैं। ये सब क्या है? ये देवी संपद है, इसी को देव सेना कहा गया। और ये सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा के प्रवाह में जीव को, भक्त को ले जाती है, इसलिए देव सेना है। ये देवी संपद क्या है?
ये परमदेव परमात्मा की प्राप्ति कराती है, इसलिए क्या है, ये देव सेना है। इसी को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। इसी को सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली शक्ति सृष्टि कहा गया है। इसी को छठ मैया कहते हैं। तो ये क्या है, ये छठ मैया है, अर्थात ईश्वरीय शक्ति। अब वो ईश्वरीय शक्ति, तो इस शक्ति को के द्वारा हमको प्राप्त किसको करना है, हमारे अंदर जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है सूर्य, उसको प्राप्त करना है। तो उसकी प्राप्ति के लिए ये जो व्रत है वो किया जाता है। तो ये जो ईश्वरीय शक्ति है, इसकी पूजा मतलब इसको पूर्ण करना, और जब ये शक्ति पूर्ण हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भगवान कहते हैं कि इस दैवी संपत्ति को तुम बढ़ाओ, और दैवी संपत्ति को जैसे जैसे बढ़ाओगे वही तुम्हारी वृद्धि है, तुम्हारी उन्नति है। तो दैवी संपत्ति को बढ़ाना देवता पूजा है, ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति को बढ़ाना छठ पूजा है। सृष्टि शक्ति, ईश्वरीय शक्ति क्या है, वो छठ है, उसको बढ़ाना छठ पूजा है। तो उसके लिए कोई अलग से पूजा पाठ नहीं है, ये सूर्य कोई अलग से देवता नहीं है, वही सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा, उसकी प्राप्ति के लिए। लेकिन उसकी प्राप्ति कब होती है, जब उसकी शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है, दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है, हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। वह शक्ति जब जागृत हो जाती है तब हम उस परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो जो छठ का पूजा है वो कहाँ से आरंभ होती है, जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उसका निवास है। सर्वस्य चाम हृदय सन्विष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम उपवनम च, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। तो वही सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर दैवी संपद, उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। तो वो दैवी संपद कहाँ प्रवाहित है, मन से जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा दैवी संपद इकट्ठी होती है, इन्हीं के द्वारा जो है क्षय होती है। तो मन से जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ये क्षयों को समेट करके परमात्मा के चिंतन में लगाना। जैसे जैसे हम परमात्मा के चिंतन में लगाते जाते हैं वैसे वैसे वहीं से जो है छठ पूजा शुरू हो जाती है। तो जो सबके अंदर जो परमात्मा रहता है, हृदय में ईश्वर है, उसके प्रति जब हम समर्पित हो जाएंगे मन से 6 इंद्रियों के द्वारा, तो यहाँ से छठ पूजा आरंभ हो जाती है। फिर उससे होता क्या है, वह परमात्मा जागृत हो जाता है और जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगता है। तो उस मार्गदर्शन करने वाली जो शक्ति है वही परमात्मा की शक्ति है। वो क्या है, वो छठ मैया है। इसी शक्ति के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या पड़ता है, तो इसमें निर्जल व्रत करना पड़ता है। निर्जल व्रत का मतलब क्या है, जल क्या होता है, 2 प्रकार का जल होता है। एक तो मैला जल होता है, एक निर्मल जल होता है। दूसरा हमारे अंतःकरण में भी जो 2 प्रकार का चिंतन है उसको भी जल कहते हैं। एक तो भक्ति का जल, भक्ति रूपी जल होता है, और दूसरा विषय रूपी जल। एक विषयों का चिंतन, एक परमात्मा का चिंतन। तो जब हम इस व्रत में लगते हैं दृढ़ संकल्प होकर, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा वही सूर्य, उसकी प्राप्ति के लिए मन से 6 इंद्रियां, मन से 5 ज्ञान इंद्रियों को समेट करके हम लगते हैं। तो कौन सा व्रत करते हैं, निर्जल व्रत। निर्जल व्रत का मतलब होता है जो भक्ति रूपी जल है उसमें हमको खड़ा होना है। भक्ति माने समर्पण, उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के निरंतर नाम का जप, निरंतर परमात्मा का चिंतन, ये क्या है, ये भक्ति रूपी जल है। और इसमें खड़े रहना है, इसमें खड़े रहना है। और कैसे खड़े रहना है, निर्जल रहना है। जल में खड़े होकर निर्जल व्रत है। तो कौन सा निर्जल है, जो विषयों के चिंतन रूपी जल है, विषयों का चिंतन रूपी जल है, इसका त्याग करना है। तो जैसे जैसे हम समर्पण के साथ चिंतन करते जाएंगे भक्ति रूपी जल में खड़े होकर के समर्पण के साथ, वैसे वैसे क्या है, निर्जल होते जाएंगे। निर्जल मतलब विषयों का जो चिंतन है, विषय चिंतन रूपी जल है, वो समाप्त होता जाएगा, उसका त्याग करते जाएंगे विषयों के चिंतन का। तो ये क्या, ये इसमें ये व्रत है, निर्जल रहना। लेकिन उसका परिणाम क्या है, जैसे ही हम विषयों को समाप्त कर देंगे,
संपूर्ण रूप से उसका त्याग कर देंगे, निर्जल हो जाएंगे, तो हमें सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये व्रत जो होता है 4 दिन में संपन्न होता है, तो 4 दिन में संपन्न होने का क्या मतलब है? वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये 4 अवस्था हैं। दिन माने होता है ईश्वरीय प्रकाश, ये दिन है। तो जिस दिन से हम साधना आरंभ करते हैं, समग्र शक्ति हमारी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजन में लगती है। तो ये क्या है? छठ पूजा की शुरुआत है। तो कौन सी साधना करते हैं? 4 दिन तक। तो पहला 1 दिन क्या है? बैखरी से जप करना। जब तक हमारा बैखरी चल रहा है तब तक 1 दिन होगा। दिन क्यों कहा? क्योंकि जब आप नाम जप करोगे तभी उसमें ईश्वरीय प्रकाश मिलने लगता है। दिन क्या? ईश्वरीय प्रकाश का प्रतीक है। तो जब नाम जपोगे तो भगवान अपना मार्गदर्शन करने लगेंगे। बैखरी से ही जपो तो प्रकाश मिलने लगेगा। तो 1 दिन का व्रत, और साथ साथ करना क्या है? विषय रूपी जल का त्याग, निर्जल। और क्या करना है? जल में खड़े होना, समर्पण के साथ भक्ति रूपी जल में। भक्ति मतलब समर्पण के साथ परमात्मा का चिंतन, वो जल है, उसमें खड़े होना है और विषय रूपी जल का त्याग करना है। तो इस तरह से ये जब शुरुआत होती है तो बैखरी से हम नाम जपते हैं। नाम जप की 4 अवस्थाएं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो बैखरी से हम नाम जपना शुरू करते हैं तो ईश्वर का प्रकाश मिलने लगता है, तो 1 दिन। फिर मध्यमा से नाम जपने लगते हैं तो भी ईश्वरीय प्रकाश रहता है, भगवान का मार्गदर्शन, तो ये दूसरा दिन। फिर पश्यंती से जब नाम का जप करते हैं तो वहाँ पर भी भगवान का प्रकाश रहता है, भगवान की विभूति, वहाँ भी मार्गदर्शन रहता है, ये तीसरा दिन। और जब नाम जपते जपते परावाणी की अवस्था आ गई, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो गए, तो ये परा की अवस्था। ये 4 अवस्था जो होती हैं यही 4 दिन का व्रत है। तो पराग वाणी की परिपक्व अवस्था में क्या होता है? 4 दिन में व्रत पूरा हो गया। तो पूरा होता है तो क्या होता है? सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और अर्घ देते हैं डूबते हुए सूर्य को और फिर उगते हुए सूर्य को, ये 2 प्रकार का इसमें अर्घ दिया जाता है। तो हम जब आरंभ करते हैं इस पूजा को, तो जिस दिन से हम आरंभ करते हैं तो हम सब क्या हैं? जो भी आरंभ करता है इस छठ पूजा को, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयासरत होता है, तो वो क्या करता है कि जब वो शुरुआत करेगा तो वो क्या है? डूबता हुआ सूर्य है। भाई पूजा की आवश्यकता क्यों है? कुछ कामना है और जन्म मृत्यु के चक्र में हम चले जा रहे हैं, तो डूबते हुए सूर्य। जब डूबते हुए सूर्य हैं, एक तो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो जीवनी शक्ति है वो भी सूर्य है। तो वो जो जीवनी शक्ति है, जीव है, उसका क्या दशा है? फिर जन्म ले रहा है, फिर मर रहा है, वो डूबता हुआ सूर्य है। तो वो जीव ही जो है अपना ये पूजा आरंभ करता है, छठ पूजा, अर्थात ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, साधना करता है, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए साधना करता है, यही छठ पूजा है। तो वो जो जीव है जब आरंभ करता है तो वो क्या है? डूबता हुआ सूरज है। उस दिन से वो अर्घ माने समर्पण, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करता है, तो वो डूबता हुआ सूर्य का अर्घ शुरू में दिया जाता है। और जब व्रत पूरा हो गया तो उगते हुए सूर्य का के लिए अर्घ दिया जाता है। अर्घ माने समर्पण। आरंभ में हम समर्पित होकर के से साधना करते हैं और साधना करते करते वह ईश्वरीय शक्ति छठ मैया जिसको कहा गया है वो मार्गदर्शन करने लगती है, हमारा भगवान की शक्ति। उसके मार्गदर्शन में चल के हम जब साधना करने लगते हैं तो साधना करते जाते हैं, वैसे वैसे हम समर्पित होते जाते हैं। तो जहाँ सर्वस्व का समर्पण हो गया, सब कुछ त्याग दिया, संपूर्ण विषयों का त्याग कर दिया, भगवान के प्रति समर्पित हो गया, तो ये क्या है? उगते हुए सूर्य का अर्घ है। तो जो अल्प जीवन था, जन्म और मृत्यु के चक्र में जाने वाला जो जीव था, जब उसने ये आराधना आरंभ की समर्पित होकर के, तो वो कहाँ पहुँच गया? उगता हुआ सूर्य, जो अनंत जीवन है वहाँ पर उसका प्रवेश हो गया। ये उगता हुआ सूर्य, ये डूबने उगने वाले सूर्य से मतलब नहीं है। उगता सूर्य क्या है? कहाँ सूर्योदय होता है, वो कैसा होता है? डूबते सूर्य प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक जीव है, और उसको
ऐसा अपने जीवन में ऐसा सूर्योदय हो जाए कि जो कभी अस्त ही न हो, उसके लिए आराधना करना है। तो ये छठ पूजा उसी सूर्य की आराधना है, उसी अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए साधना ये की जाती है कि दोबारा फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ही ना आए। तो डूबता हुआ सूर्य को अर्घ मतलब डूबते हुआ प्रत्येक व्यक्ति है, अर्घ माने समर्पित होकर के भजन आरंभ करता है। और भजन करते करते, साधना करते करते जो ईश्वरीय शक्ति है, छठ मैया, देवी संपद, उसके मार्गदर्शन में चलते चलते जब संपूर्ण देवी संपद बढ़ जाती है तो सर्वस्व का समर्पण कर देता है, अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाती है। ये उगता हुआ सूर्य है, इसी को राम राज्य कहा गया। राम राज्य अब सुनो खगेशा, उदित भयोवत प्रबल दिनेशा। राम राज्य क्या था? बोले राम राज्य ऐसा एक प्रचंड सूर्योदय हुआ। वो डूबने वाला सूर्य नहीं था, प्रचंड सूर्य उदित हो गया, जो कभी अस्त नहीं होता है, वो वाला सूर्य। तो ये उगता हुआ सूर्य वही है, अनंत जीवन की प्राप्ति हो गई, सहज प्रकार स्वरूप परमात्मा प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे अब सूर्य डूबेगा नहीं, उगता हुआ सूर्य को अर्घ यानी सर्वस्व का समर्पण करता है तो सहज प्रकार स्वरूप परमात्मा उसके जीवन में अनंत जीवन के रूप में उदित हो जाता है। इसको राम राज्य कहा गया। तो राम राज्य अब सुनो खगेशा, उदित भयोवत प्रबल दिनेशा। प्रचंड सूर्योदय हुआ, पूर्व प्रकाश रहे त्यों लोका। ये वाला सूर्य तो धरती पे प्रकाश करता है और एक आध ग्रह पे प्रकाश जाता होगा, लेकिन वो कहते हैं कि पूर्व प्रकाश रहे त्यों लोका, तीनों लोकों में प्रकाश। अब बहुतिन सुख बहुतिन मन शोका, बहुतों को सुख हुआ और बहुतों के मन में शोक पैदा हुआ। जिन्हें शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी। जिनको शोक है उनको मैं पहले बता देता हूँ। पहले अविद्या रूपी रात्रि का अंत हो गया, अब अविद्या रूपी रात्रि का सदा सदा के लिए अंत हो गया। वो सूर्य अब अस्त नहीं होगा, सदा उदित रहेगा। काम क्रोध कैरव सकचाने, उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध इत्यादि ये काम क्रोध रूपी उल्लू सब छुप गए, समाप्त हो गए। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, एकदम समाप्त हो गए। और फिर उदित क्या हुआ? तो धर्म तड़ा ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधनाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल खिल गए। ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति और विज्ञान माने उस परमात्मा की जागृति करने की क्षमता, दूसरे के अंदर प्रेरणा करने की क्षमता, वो उस महापुरुष के अंदर आ जाती है जिसके अंदर ये प्रचंड सूर्य उदय होता है। तो उगता हुआ सूर्य मतलब अनंत जीवन की प्राप्ति, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, जहाँ विद्या रूपी रात्रि सदा सदा के लिए समाप्त। तो इसलिए उगते हुए सूर्य को दूसरे दिन जो अर्घ दिया जाता है वहाँ पे ये व्रत पूरा हो जाता है। मतलब छठी समाप्त हो गई और सप्तमी लग जाती है। अब इसका मतलब हुआ कि जो प्रकृति कार्य कर रही थी, जो सृष्टि कार्य कर रही थी भगवान की प्रेरणा से, जो उनकी ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही थी, छठ मैया, जो साधक साधना कर रहा था भगवान के मार्गदर्शन में, ईश्वरीय मार्गदर्शन में साधना करना, ये सब क्या? ये छठ मैया है। भगवान का मार्गदर्शन मिल रहा है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, और साधना करते करते जब सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो छठ भी समाप्त हो गई। मतलब छठ पूजा पूर्ण हुई, मतलब सृष्टि प्रकृति परमात्मा में विलीन हो गई। इसलिए सप्तमी को अर्घ दिया जाता है। छठवीं पूर्ण, अब छठवीं नहीं है, सप्तमी है। अब वहाँ सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा सातों भूमिकाओं में प्रकाश हो गया, सातों भूमिकाओं को साधक पार कर गया और सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो छठ पूजा पूर्ण हुई, अर्थात ईश्वरीय शक्ति की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो गई, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। देव सेना, दैवी संपत्ति पूर्ण रूप से वृद्धि हो गई, विकसित हो गई, तो दैवी संपत्ति की आवश्यकता समाप्त हो गई। आश्री संपत्ति जब तक है दैवी संपत्ति की आवश्यकता है, तो आश्री संपत्ति समाप्त हो गई। काम क्रोध लोभ रूपी उल्लू समाप्त हो गए। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य सब खिल गए, तो फिर इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इसलिए छठ पूजा पूर्ण, देव सेना का काम समाप्त, ईश्वरीय शक्ति का काम समाप्त, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा ऐसा सूर्य उदय हो गया कि अब कभी अस्त ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये छठ पूजा है। तो 4 दिन का मतलब है वैखरी मध्यमा पश्चिंती परा,
ये चारों में ईश्वरीय प्रकाश रहता है, इसलिए 4 दिन तक पूजा की जाती है। और उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य, हर व्यक्ति हर जीवात्मा क्या है, डूबता हुआ सूर्य है, जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहा है। तो उससे आराधना की आवश्यकता है। किसकी आराधना की? सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की। लेकिन उसकी परमात्मा की आराधना के लिए किसकी आवश्यकता है? छठ पूजा। सृष्टि अर्थात ईश्वरीय शक्ति जो ईश्वरीय सृष्टि का निर्माण करती है, सद्गुणों का निर्माण करती है, उस शक्ति की पूजा की आवश्यकता है। उस शक्ति की पूजा क्या है? वो क्या है? वो शक्ति देवी संपद। देवी संपद को बढ़ाना ही, ईश्वरीय शक्ति को बढ़ाना, यही उस शक्ति की, उस छठ मैया की पूजा है। वो कैसे बढ़ती है? नाम जप और ध्यान। बैखरी मध्यमा पश्यंती, 4 दिन पूजा। तो बैखरी जपोगे तो वो शक्ति बढ़ने लगेगी, देवी संपद बढ़ने लगेगी, छठ पूजा होने लगेगी। मध्यमा से जपोगे तो और बढ़ेगी, पश्चंती से जपोगे तो और बढ़ोगी। और परा की परिपक्व अवस्था में ये पूर्ण हो जाती है शक्ति की पूजा। पूरी तरह देवी संपद विकसित हो जाती है, आश्री संपद का समन हो जाता है। फिर इस पूजा की भी आवश्यकता नहीं, इसलिए विसर्जन सप्तमी के दिन छठ पूजा पूर्ण हुई। अर्थात जो आरंभ किया था अब उसका त्याग हो गया। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए जितने त्यौहार, पहले स्थापना फिर विसर्जन, गणेश जी की स्थापना फिर विसर्जन, देवी की स्थापना फिर विसर्जन। तो ये त्यौहार मनाने का मतलब ही ये होता है कि शुरुआत और अंत। तो छठ पूजा वो ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस शक्ति की पूजा की आपको आवश्यकता है। और वो शक्ति की पूजा है क्या? ईश्वरीय मार्गदर्शन में नाम जपना, ध्यान करना, इंद्रिय संयम करना, उस शक्ति को अर्जित करना जो फैली हुई है संसार में। मन और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संसार में फैली हुई है। अब जैसे ही हम संयमित करते जाएंगे मन से इंद्रियों को, वैसे वैसे वो छठ पूजा होती जाएगी, वो शक्ति अर्जित होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ईश्वरीय शक्ति जब पूर्ण अर्जित हो गई तो वो परमात्मा जो सहज प्रकाश स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इस शक्ति की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, पूजा पूर्ण हुई। तो इसलिए दृढ़ संकल्प होकर के विषय रूपी जल का त्याग करना है, समर्पण के साथ भक्ति रूपी जल में खड़ा होना है। जब तक भगवान हमसे अलग हैं तब तक हमको उस भक्ति रूपी जल में अर्थात परमात्मा के साथ निरंतर चिंतन में, समर्पण के साथ परमात्मा के चिंतन में निरंतर लगे रहना है। तो वो खड़ा रहना है किसमें? भक्ति रूपी जल में, समर्पण के साथ परमात्मा का चिंतन। ये क्या है? भक्ति रूपी जल है। और इस जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे निर्जल उपवास, विषय रूपी जल का त्याग होता जाएगा। इसलिए और इससे क्या होता है? ये छठ मैया देती क्या है? जैसे जैसे ईश्वरीय शक्ति आपके पास आती जाएगी तो आपकी कामनाओं की पूर्ति भी होती जाएगी और भगवान कामनाओं का त्याग भी कराते जाएंगे। जितनी मात्रा में देवी संपद होगी उतनी आपकी कामनाओं की पूर्ति होती जाएगी, ईश्वरीय शक्ति होगी। और उतना, और जिसको त्याग करना है उसकी कामनाओं का त्याग होता जाएगा। तो इसलिए संपूर्ण कामनाओं को की पूर्ति करने वाली है ये शक्ति। जिसके पास देवी संपद है उसके पास सब कुछ है। तो इसलिए ये जो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करती है, उसको पुत्र दिया राजा को, इसके लिए लोग करते हैं। तो एक तो पुत्र होता है बाहर धन दान संपन्न, ये सब पुत्र स्त्री ये सब होता है। और एक पुत्र होता है खुद परमात्मा ही पुत्र के रूप में होता है, लक्ष्य के रूप में। तो इसलिए वो जो राजा था प्रियव्रत जो राजा था, उसने उसके यहाँ पुत्र नहीं था, पुत्र हुआ। कश्यप ऋषि ने यज्ञ कराया तो पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। फिर वो देवसेना ने जिंदा कर दिया। नहीं, तो ये भी एक प्रकार का आध्यात्मिक कथानक है। प्रियव्रत का मतलब होता है, व्रत मतलब अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत से योगी लोग अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों का पालन करते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या है? यम है, ये व्रत है। ये 5 क्या है? ये व्रत है। अहिंसा का मतलब अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाना। अहिंसा है मन क्रम वचन से परमात्मा के प्रति समर्पित होना। अर्थात कामनाओं के कारण इस आत्मा की हत्या होती है, अधोगति में जाती है, और कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तो इसका नाम अहिंसा है। तो अहिंसा का पालन, सत्य, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, उसके प्रति समर्पित होना,
उसके मार्गदर्शन में चलना, सत्य के निर्देशन में चल के ही सत्य को जाना जा सकता है। तो अहिंसा में, सत्य में प्रतिष्ठित होना, अस्तेय मतलब चोरी का अभाव, अहिंसा सत्य, अस्तेय अपरिग्रह मतलब संग्रह का त्याग, संग्रह से रहित होना, और ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म का निरंतर चिंतन, संपूर्ण इंद्रियों को सीमित करके ब्रह्म चिंतन, यही ब्रह्मचर्य है। तो ये जो 5 व्रत हैं, ये 5 व्रत क्या हैं? यही प्रिय व्रत हैं। जब प्रेम के साथ इन 5 यम में आप लग जाओगे, मन को जमाना, यम माने मन को स्थिर करना, तो ये 5 व्रत में जब आप लग जाओगे तो ये क्या होता है? ये प्रिय व्रत राजा है। और प्रिय व्रत राजा का पुत्र क्या है? जब ये 5 व्रत हैं, जब ये महाव्रत हो जाते हैं तो देश काल समय अवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत है। जब देश काल और समय की बाधा से बाधित नहीं होते तब ये महाव्रत हो जाते हैं। तो महाव्रत हो जाते हैं तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस समय हम इस व्रत में लगते हैं तो वो क्या है? प्रिय व्रत। इसी में हमारा प्रीति है। यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय में हमारा प्रेम हो गया तो वो क्या हो गया? प्रिय व्रत राजा हो गया। अब इसका लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन परमात्मा क्या है? प्रक्षुप्त है। प्रकट तो हुआ लेकिन सोया हुआ। तो मतलब वो बच्चा हुआ लेकिन मरा, लेकिन देवसेना ने उसको जिंदा कर दिया। तो जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है, आत्मा की जागृति हो जाती है। तो हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य हमारी जो लगन है, लगन ही लड़का है। लगन क्या है? अचेत पड़ी हुई है, मरी हुई है। लेकिन जब दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है, देवसेना दैवी संपत्ति दैवी लक्षण जागृत हो जाते हैं तो लगन जो है जिंदी हो जाती है, जीवित हो जाती है। और जब जीवित हो जाती है तो फिर वो छठ पूजा करने लगा, छठ पूजा चालू हो जाती है। मतलब ईश्वरीय शक्ति को अर्जित करने के लिए साधना, ईश्वरीय शक्ति को अर्जित करना, देवी संपत्ति को अर्जित करना, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना, ये सब एक ही बात है। उसके लिए पूजा आरंभ हो जाती है तभी से। तो ये जो यम नियम है, 5 यम है, ये क्या है? महाव्रत है। महाव्रत कब होते हैं? जब हर काल में, हर देश में ये जब होने लगते हैं। जैसे आप इस मनुष्य शरीर में तभी भी हो रहा है, संयोग से दूसरे शरीर में चले गए तो भी वो होगा। जो भजन करने वाला है, जिस स्तर का साधक है, चाहे जिस शरीर में चला जाए वहाँ पे भी पालन करेगा उसका। तो ये देश काल से बाधित नहीं होते तो भी ये महाव्रत हो जाते हैं। जाति देश काल, जात माने जन्म, एक शरीर लिया दूसरा शरीर लिया, हर जन्म में साधना आगे ही बढ़ती है, रुकती नहीं है। और एक जन्म होता है वृत्तियों का परिवर्तन। पहले बैकरी से जपे तो एक वृत्ति थी, कल प्रभाव विरोध हो रहा, फिर मध्यमा में चले गए तो दूसरी वृत्ति का परिवर्तन हो गया, दूसरी वृत्ति आ गई, फिर पश्चंती में तीसरी वृत्ति आ गई, क्षत्रिय श्रेणी का, परा में चौथी वृत्ति आ गई। तो ये भी क्या है? ये भी जन्म है। हर परिवर्तन में वृत्तियों का परिवर्तन भी जन्म है। हर जन्म में क्या है? यम का पालन होता है। ये जो 5 व्रत हैं इनका पालन होता रहता है। तो ये जो 5 व्रत क्या है? यही प्रिय व्रत है। और इसका जो लक्ष्य है, इसकी लगन है, वो मरी हुई है। वो कब जिंदी होगी? जब देवी संपत्ति कार्य करने लगेगी तब। देवी संपत्ति उनकी कृपा से उनका लड़का जिंदा हो गया। तो देवसेना क्या है? देवी संपत्ति, ये सूर्य की बहन है। सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो सद्गुण है वही देवी संपद है, वो उनकी बहन है। भगवान को वहन करती है, भगवान को धारण करती है, इसलिए देवी संपद है। परमदेव परमात्मा की प्राप्ति कराती है, इसलिए देवसेना। तो इस तरह से ये लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति होना, परमात्मा की प्राप्ति होना, लगन जो निर्जीव पड़ी हुई है वो सजीव हो जाना उसका, वो कब होती है? जब देवी संपत्ति जागृत हो जाती है, कार्य करने लगती है, तब हमारी लगन, हमारा मन भजन में लगता है। और जब तक देवी संपत्ति नहीं है तब तक लगन तो है लेकिन सोई हुई पड़ी है। नाम जप रहा है, यज्ञ किया, पुत्र हुआ, नाम जप रहा है लेकिन वो मन लग नहीं रहा है। देवी संपत्ति जागृत हो जाती है तो मन लगने लगता है। तो इसलिए देव सेना ने उसको जिंदा कर दिया। तो लगन ही लड़का है। लगन लगाने के लिए जो है देवी संपत्ति की आवश्यकता होती है। पुण्य है, देवी संपत्ति है, सद्गुण है, तभी लगन लगेगी। तो यही मतलब है इसका।
इसका अर्थ यही है कि ईश्वरीय शक्ति क्या है, वो छठ मैया है, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को सृष्टि कहते हैं, उसी को छठ कहते हैं। और ये इसका संचार कहाँ है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, इन 6 में इसका संचार है, तो इनको भी सृष्टि कहते हैं। इन्हीं 6 में प्रकृति कार्य करती है। अब इन्हीं 6 के द्वारा संसार में ये शक्ति व्यय है, और इन्हीं 6 का जब हम संयम करते हैं तो ये शक्ति अर्जित होने लगती है। जब ये शक्ति अर्जित होने लगती है तो ये छठ पूजा आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे मन से इंद्रियाँ सीमित हो जाएंगी, होती जाएंगी, वैसे वैसे शक्ति हम प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे ये छठ पूजा होती जाएगी। शक्ति की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा सूर्य की प्राप्ति। जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो छठ पूजा भी पूर्ण हो गई, इसका भी विसर्जन, सर्वस्व का समर्पण हो गया, इसका भी त्याग हो जाता है। फिर ईश्वरीय शक्ति की शांति, इसकी दैवी संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस तरह से ये छठ पूजा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।